दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कस किया भी था और मैंने आपको बोला था कि ये समय बेचकर भागने का तो है नहीं। हालाँकि मार्केट उसके बाद गिर भी गया था। ये भी हमने देखा था कि मैंने जब सुबह ये बोला था कि अभी बेचकर भागने जैसा मार्केट नहीं है और मार्केट उसके बाद गिरा और गिरा तो आपको पता ही है क्या होता है। लोगों को 2-4 मिनट का भी तसल्ली है नहीं और काम सिल्वर में और गोल्ड में करने का दावा ठोकते हैं और अगर 1000-2000 पॉइंट सिल्वर नीचे आ जाए इस समय पर 10-10 हज़ार पॉइंट नीचे ऊपर होती है दिन भर में। 1000-2000 पॉइंट तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? 1000-2000 पॉइंट भी नीचे आ जाए तो लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं देखो तुम कह रहे थे ये हो रहा है, ये हो रहा है। हालाँकि मैं कोई दावा नहीं ठोकता कि मैं जो कहूँगा वो सच होगा। मैं तो बिल्कुल ये बात नहीं बोलता क्योंकि मुझे कौन-सा सब कुछ पता है, सीधी-सी बात तो ये है। किसी को भी क्या सब कुछ पता है, तो कोई भी दावा नहीं ठोक सकता इस बात को लेकर तो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आज सिल्वर में एक बार फिर से एक बेहतरीन तेज़ी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है एंड ये तेज़ी वही कारण है, उसी की वजह से है जिसके कारण आज मार्केट डाउन है। मार्केट को तो बहाना चाहिए, शेयर मार्केट को, भारतीय शेयर मार्केट को तो बहाना चाहिए। हर दूसरे दिन 1-1 परसेंट गिरता है मार्केट। आज भी लगभग 1% के आस-पास पहुँच रहा है गिर-गिर के। तो मार्केट की कंडीशन तो खराब है। इसमें तो बिल्कुल भी कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन आज सिल्वर की कंडीशन फॉर श्योर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है एंड नॉट ओनली सिल्वर बट गोल्ड की सिचुएशन भी आपको जो है बहुत बढ़िया नज़र आ रही है। अब क्या है, क्यों है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ही एंड आगे की स्थिति क्या होगी या हो सकती है, होगी तो कोई नहीं कहता। हो सकती क्या है, वो भी जो है दोस्तों हम आज की इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा, लेकिन एक बार बोलना चाहूँगा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर इस तरीके की अपडेट आपके लिए लेकर आता हूँ। साथ में अगर आप चैनल के प्राउड मेंबर बनना चाहते हैं तो वो भी आप जॉइन बटन से बन सकते हैं, ठीक है? तो चलो, यहाँ पर अगर आप देखो फिलहाल सिल्वर की जो प्राइस चल रही है 2,74,901। अब सिल्वर फ्यूचर की प्राइस यही दिखाई दे रही है आज चार्ट पर। हाँ, बहुत सारे लोगों को मतलब नॉर्मल वो वाली प्राइस भी दिख रही होगी, जो इससे थोड़ी-सी कम है, जो मैं आपको बता भी देता हूँ, 266 के आस-पास दिख रही होगी। और वो इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जो मैं अब आपको प्राइस बता रहा हूँ, ये अप्रैल फ्यूचर वाली प्राइस है 2,75,000 एंड अब यही प्राइस जो है आगे कंटिन्यू होगी। क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो चुका है, आप ये मान के चलिए, ठीक है? मार्च वाला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो चुका है। आज अगर आप उसमें देखोगे तो वॉल्यूम भी आपको देखने को मिलेगा नहीं और जो मेन अब फ्यूचर प्राइस चलेगी वो 2 लाख ये वाली चलेगी, 2,74,000 2,75,000 वाली, फिर यहाँ पर जो उतार-चढ़ाव होगा वो होगा। मतलब अप्रैल फ्यूचर चलेगा एक तरीके से, ठीक है? तो आपको यहाँ पर सिल्वर की प्राइस दिखाई दे रही है 2,74,800 और आज की तेज़ी है लगभग 2.5%। अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीस देखें तो लगभग 7,000 पॉइंट के आसपास की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। और अभी-अभी थोड़ी देर पहले आज जो या फिर मैं बोलूँ जो हाई बना है इसका, वो क्या बना है जब खुला था तो 2,77,500। मतलब एक भारी भरकम तेजी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिली थी एंड अब जो सिचुएशन है, वो भी आपको एक शानदार देखने को मिल रही है, एक बढ़िया तेजी। आप जो है जिसे कह सकते हो एक शानदार तेजी जो है यहाँ पर आपको देखने को दोस्तों मिल रही है, ठीक है? अब ये तेजी यहाँ से और कितना ऊपर जाएगी ये देखने वाली बात तो श्योरली होगी, लेकिन उम्मीद ये है कि यहाँ से एक बढ़िया माहौल बनेगा। 2,66,000 वाले लोग कन्फ्यूज़ मत होना, वो भी सही हो अपनी जगह पर, वो भी प्राइस सही है, वो 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएगा, वो वाला प्राइस दिखना ही बंद हो जाएगा, फिर यहीं पर सब चीज़ें जो है एडजस्ट हो जाएँगी। क्योंकि देखो वो प्राइस तेज़ी आप देखो कितनी है, 2.5% की तेज़ी है, आप ये मान के चलो। प्राइस ऊपर-नीचे कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि फ्यूचर एक्सपायरी हो रही है और उस चक्कर में अप्रैल की तरफ शिफ्ट हो रहा है डेटा, तो इसलिए थोड़ी-सी टेंशन लोगों को हो सकती है, अदरवाइज़ और कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान के चलो 2.5% की तेज़ी है, ठीक है? वहीं अगर हम सिल्वर में मैं आपको इंटरनेशनल चार्ट दिखा देता हूँ, इंटरनेशनल प्राइस बता देता हूँ, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं होगी, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगी, ठीक है? इंटरनेशनल प्राइस अगर हम देखें $89.5 है और यहाँ भी 1.5% की तेज़ी है, ठीक है? अब कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? तो ये भी ऐसा भी नहीं है कि कोई इतनी तेज़ी हो गई है कि कोई सब कुछ रिकॉर्ड टूट गए, नहीं। हल्की-फुल्की तेज़ी है, वही 1 डेढ़ परसेंट की तेज़ी इंटरनेशनल मार्केट में और 2.5% की तेज़ी अपने भारतीय मार्केट में, ठीक है? यही है फिलहाल। अब बात आ जाती है दोस्तों कि माहौल तो बढ़िया है, तेज़ी का बन रहा है, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। तो ये तेज़ी जो है क्या और कंटिन्यू होगी और ये तेजी हुई क्यों है ये भी देखने वाली बात है। तभी हमें समझ में आएगा कि आगे क्या हो सकता है कि जब हमें ये पता हो कि अभी जो हुआ है वो क्यों हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं गोल्ड फ्यूचर की जो प्राइस है वो 160-195 है। तो जो कल थोड़ी सी गिरावट हुई थी वो हल्की फुल्की तेजी में आ चुका है गोल्ड। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही
एक माहौल बढ़िया बना हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड सिल्वर में भी एक अच्छी तेजी है एंड गोल्ड में भी अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी तेजी आपको जो है कहीं न कहीं नज़र आ रही है। लेकिन क्या हुआ क्या है? क्यों? जब तक कल आपको अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही थी, कल लास्ट के समय पर आकर अच्छी खासी वीकनेस जैसा भी लगने लगा था। ऐसा भी लगने लगा था कि कहीं गिरावट ना हो जाए और ज़्यादा। तो वही है दोस्तों, आप ये मान के चलिए ईरान और यूएस का जो टेंशन है, वो रुकने और थमने का नाम ले नहीं रहा, ठीक है? ये मान के चलो। आज अगर आप नॉर्मल प्राइस भी देखें जो हम एक 60 वाली देख रहे थे, तो उसमें भी हाई जो है 268 तक का बना है। 2,68,000 तक का हाई बना था और 3% तक की तेजी गई थी और शुरुआत में ये इसलिए गई थी क्योंकि यूएस एंड ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही है, वो पूरी तरीके से अनसर्टेन है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो सकता है एंड कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा, कोई भी नेगोशिएशन ऐसे नहीं हो रहे हैं, जिससे कि हम ये मान कर चल पाएँ कि यहाँ पर चीज़ें जो है सामान्य हो जाएँगी, बहुत जल्दी जो है स्थिति सुधर जाएगी। ऐसा यहाँ पर जो फिलहाल कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा है। एंड ये जो टेंशन है, ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कहीं न कहीं प्रॉब्लम बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं एंड ये प्रॉब्लम जो है यहाँ से और ज़्यादा बढ़ ही रही है। आगे के भी चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि यहाँ से और ज़्यादा इन के नेगोशिएशन में जो है खराब ही होंगे क्योंकि ईरान बिल्कुल भी बात मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है एलिवेट होती जा रही है, बढ़ते ही चली जा रही हैं। वहीं अगर हम डॉलर को देखें, तो डॉलर भी ठीक-ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन बात ये है कि गोल्ड एंड सिल्वर में आपको बढ़िया तेज़ी दिखाई दे रही है क्योंकि लोगों को जब भी इस तरीके का माहौल दिखाई देता है, जब लोगों को टेंशन होती है बेसिकली जब ये लगता है ना कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, तो लोग गोल्ड की तरफ ही भागते हैं। और मैंने आपको कल जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट दिखाई थी, याद होगा। बोफा की भी एक रिपोर्ट दिखाई थी, है ना? उन रिपोर्ट्स में क्या कहा गया था कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये अभी बढ़ेंगी ही, इसी तरीके से आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। और जिस जब-जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगी, तब-तब आप ये मान के चलिए गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेज़ में बढ़ने के ही चांसेस जो हैं आपको नज़र आएँगे। एंड वही आपको यहाँ पर देखने को फिलहाल मिल रहा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ अभी कि ये बेचने का समय नहीं है। ये बात मैंने कल भी बोला था, हालाँकि मैं यहाँ पर कोई भी आपको खरीदारी के लिए भी नहीं बोलूँगा कि आप खरीदारी कर लो। खरीदारी बिकवाली की सलाह अगर आपको जो है चाहिए, तो आप अपने पर्सनल सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको सही लेवल बताएँगे, खरीदने के, सही बेचने के लेवल बताएँगे, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है, बस मैं जो है इतना ही यहाँ पर बोल सकता हूँ। लेकिन दोस्तों एक और आदमी है जो पूरी तरीके से दिमाग से ऐसा लग रहा है खाली हो चुका है, जबकि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, नो डाउट। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि एक इंटेलिजेंट आदमी, एक रिस्पेक्टेड पर्सन है और लेकिन वो आई डोंट थिंक ही वांट हिज रिस्पेक्ट क्योंकि उन्हें इतने ऊट-पटांग बयान देने की आदत है। $200 की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर सिल्वर इन 26 जो कि फिलहाल तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। हालाँकि इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है, लेकिन लग रहा है। और वैसे भी रॉबर्ट कियोसाकी की कोई भी अगर आप देखोगे ना, तो बात या फिर जो कह सकते हो आप प्रेडिक्शन सही नहीं हुई है। कोई प्रेडिक्शन सही नहीं होती रॉबर्ट कियोसाकी की। उन्होंने एक रिच डैड एंड पुअर डैड लिख दी और वो बेस्ट सेलिंग हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा बिक गई और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई किताब। तो अब उन्हें लगता है ही नोज़ एवरीथिंग बट आई डोंट थिंक ही इज़ राइट दिस टाइम तो छोड़ो, वो पहले भी राइट नहीं हुए, इस टाइम तो बिल्कुल ही राइट नहीं होंगे। ऐसा लग रहा है उन्होंने 10-20 किलो चाँदी खरीद ली है और अब उन्हें वो कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे एक होता है आदमी जब अपने ही मन में ख़याली पुलाव बनाता, तो वो हाल रॉबर्ट कियोसाकी का है। उनकी बातों पे ध्यान देकर फँस मत जाना। आप जो भी डिसीज़न लो, अपने हिसाब से ही लेना, ठीक है? आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते-जाते बेल आइकन दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।